अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल जो कि एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2019, अकाउंट रिसीवेबल 187,500, अलाउंस फॉर बैड डेट 6,250। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड: क्रेडिट सेल्स 2,18,750, कैश कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर 2,50,000, sales return 6,250, bad debts written off 8,750, recovery of previously write-off account 3,750। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएं, कंप्यूट एंड रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस अज्यूमिंग बैड डेट्स एट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल अंडर बैलेंस शीट अप्रोच, और बैलेंस शीट अप्रोच से बैड डेट कंप्यूट करें। 2% नेट क्रेडिट सेल्स अंडर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी बैड डेट कंप्यूट करें। प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट, और उसके बाद पार्शियल बैलेंस शीट बनाएं अंडर बोथ द अप्रोचेस, दोनों अप्रोचेस की बैलेंस शीट बनाएं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे इनकी एंट्रीज नहीं मांगी जाएगी, जो जन एंट्रीज हम बनाते हैं वो नहीं मांगी जाएगी। तो हम यहाँ डायरेक्ट हमें कहा जा रहा है कि टी अकाउंट बनाए, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल टी अकाउंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस रखा 187,500 जो कि गिवन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्रेडिट सेल की एंट्री अगर हम पास करते हैं तो एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया, रीजन उसका लिख दिया हमने सेल्स। नेक्स्ट एंट्री जिसमें कस्टमर से कैश कलेक्ट किया, हमने उसकी एंट्री बनाई कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया हमने 2,50,000, रीजन हमने उसका लिख दिया कैश। नेक्स्ट रिटर्न किया कस्टमर ने हमें मर्चेंडाइज, हमने उसकी एंट्री पास की सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रेडिट किया 6,250, और रीजन उसका लिख दिया हमने सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री में अकाउंट्स राइट ऑफ किया जा रहा है, वर्थलेस अकाउंट को राइट ऑफ किया, तो राइट ऑफ की एंट्री हम पास करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रेडिट किया 8,750, और रीजन हमने उसको लिख दिया अलाउंस फॉर बैड डेट्स। नेक्स्ट एंट्री जिसमें रिकवरी हो रही है राइट ऑफ अकाउंट की, तो पहले हम इसका अकाउंट ओपन करेंगे, राइट ऑफ अकाउंट को रीओपन करेंगे, उसकी एंट्री हम पास करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 3,750, रीजन हमने उसको लिख दिया अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और देन नेक्स्ट एंट्री पास होती है कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो कैश हमने क्रेडिट किया 3,750, रीजन हमने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रेडिट किया 3,750, रीजन हमने उसको लिख दिया कैश। टोटल किया स्टूडेंट्स, तो डेबिट साइड हो गया 4,10,000, जबकि क्रेडिट साइड जो है ये 269,750। इसका मतलब यहाँ पर कमी आ रही है 1,41,250 की, जो कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो गया, एंडिंग बैलेंस हो गया। ये हमने 141,250 लिखकर इसको बैलेंस किया। जो 141,250 एंडिंग बैलेंस था 2019 का, 2020 का, ये ब्रॉट डाउन बैलेंस हो गया 141,250 से। यही 141,250 हमने अमाउंट यहाँ रखा बैलेंस शीट अप्रोच से बैड डेट निकालने के लिए। ये अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है। बैड डेट्स रेट जो है वो 4% है, जो कि हमें गिवन है। 141,250 जो कि ईयर एंड पर अकाउंट रिसीवेबल था, उसमें 4% अमाउंट स्टिल ईयर एंड पर डाउटफुल है, जो कि आ गया 5,650। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अनएडजस्टेड बैलेंस, तो वो हम यहाँ ये अकाउंट से कंप्यूट करेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट बिगिनिंग बैलेंस गिवन है 6,250। फोर्थ एंट्री में जो कि राइट ऑफ हो रहा था अकाउंट, तो उसकी हमने एंट्री पास की अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अलाउंस फॉर बैड डेट हमने डेबिट किया 8,750, रीजन उसका हो गया अकाउंट रिसीवेबल। और जो रिकवरी थी राइट ऑफ अकाउंट की, उसकी हमने एंट्री पास की अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अलाउंस फॉर बैड डेट हमने क्रेडिट किया 3,750, रीजन उसका हमने दिया अकाउंट रिसीवेबल। अब स्टूडेंट्स, ये अगर देखा जाए तो ओपनिंग बैलेंस जो कि 6,250 और एंट्री से जो अमाउंट आया
एंट्री से जो अमाउंट आया स्टूडेंट्स वो आया 8750। इसका मतलब ये दोनों टोटल करें तो ये हो जाता है 10,000 और ये बैलेंस है 8750। इसका मतलब ये क्रेडिट साइड है ये 1250 से, हमें ये अमाउंट नहीं लेना क्योंकि ये अमाउंट तो हमने बाद में रिकॉर्ड किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अलाउंस फॉर बैड डेट का जो अनएडजस्टेड बैलेंस है तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस जो कि 6250 है और दो एंट्रीज पास की, एक में 8750 डेबिट पर हो रहा है अलाउंस फॉर बैड डेट्स और एक में क्रेडिट हो रहा था 3750 से। ये 10,000 हो गया और ये है 8750। इसका मतलब 1250 क्रेडिट साइड हैवी है। हमने इसमें से 1250 क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दिया और बैड डेट्स का जो अमाउंट आ गया हमारा आ गया वो 4400। इसकी लॉजिक ये है स्टूडेंट्स की ईयर एंड पर 5650 स्टिल अनकलेक्टेबल अमाउंट है, डाउटफुल अमाउंट है और अनएडजस्टेड बैलेंस है 1250। इसका मतलब ये हो गया जो एक्सीड बैड डेट अमाउंट है वो है 4400। इससे हमने एंट्री पास की। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 4400 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 4400 टू रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड बैड डेट्स। तो ये स्टूडेंट्स बैलेंस शीट अप्रोच हो गई, जिससे मैंने आपको बैड डेट कंप्यूट करके दिखाया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बैड डेट्स निकालना। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में स्टूडेंट्स हम नेट क्रेडिट सेल पर बैड डेट कंप्यूट करते हैं और नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं? क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को हम माइनस करते हैं। क्रेडिट सेल हमें गिवन है 2,18,750 और सेल्स रिटर्न जो कि 6,250 है, हमने ये माइनस किया तो नेट क्रेडिट सेल आ गई 2,12,500 और 2,12,500 डाउटफुल रेट जो है 2% है। बैड डेट रेट हमने कंप्यूट किया 2% और बैड डेट्स का अमाउंट आ गया हमारा 4,250। याद रहे कि यहाँ अलाउंस फॉर बैड डेट्स की कोई वर्किंग नहीं होगी, जबकि बैलेंस शीट अप्रोच में हम अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस निकाल कर उसमें से अनएडजस्टेड बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट का माइनस करते हैं तो बैड डेट कंप्यूट होता है। जबकि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में अलाउंस फॉर बैड डेट की कोई जरूरत नहीं, बस नेट क्रेडिट सेल पे आपने रेट अप्लाई किया और जो आ गया आपने उसे नाम दे दिया बैड डेट एक्सपेंस, जो कि आ गया 4,250। इसकी एंट्री पास की। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 4,250 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 4,250। अब स्टूडेंट हम इसकी दोनों अप्रोचेस की बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि पार्शियल बैलेंस शीट होगी। अब स्टूडेंट्स हम इनकी बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट अप्रोच से भी और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी। तो बैलेंस शीट अप्रोच से स्टूडेंट जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस जो कि हमने लेजर से निकाला था 1,41,250 वो हमने रखा और अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस जो कि रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पर रेट लगाकर हमने निकाला था जो कि अमाउंट आया था 5,650। हमने इसमें से अमाउंट माइनस किया और नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई 135,600 जो कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब बैलेंस शीट बनाएंगे हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से। तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से जब स्टूडेंट्स हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें पहले अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस चाहिए होगा। ये अमाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट का डिफरेंट होगा बैलेंस शीट अप्रोच के अलाउंस फॉर बैड डेट से। इसीलिए यहाँ पर हम अलाउंस फॉर बैड डेट का एक और टी अकाउंट बनाएंगे जो कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से होगा। हम पहले भी अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बना चुके हैं लेकिन वो बैलेंस शीट अप्रोच से था। अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से क्योंकि दोनों में डिफरेंट अमाउंट कंप्यूट किया जा रहा होगा। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस 6,250। फोर्थ एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट हुआ, इज एन अकाउंट रिसीवेबल। फिफ्थ एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट हुआ, इज एन द अकाउंट रिसीवेबल। और हमने एडजस्टिंग एंट्री पास की इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट्स 4,250। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट किया 4,250, रीजन हो गया बैड डेट एक्सपेंस। अब अगर हम इसका टोटल करें क्रेडिट साइड का तो ये आता है 14,250 जबकि डेबिट साइड है 8,750। तो 14,250 में से 8,750 हमने माइनस किया, जो अमाउंट रह गया वो बैलेंसिंग फिगर था 5,500। यही अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस है। तो स्टूडेंट यहाँ अलाउंस फॉर बैड डेट का अमाउंट डिफरेंट आ रहा है बैलेंस शीट अप्रोच के मुकाबले। ये 5,500 जो है ये हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो अब हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बैलेंस शीट बनाएंगे। 141,250 अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस। ये दोनों अप्रोचेस में सिमिलर होगा, चाहे बैलेंस शीट अप्रोच हो चाहे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच हो। अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस जो कि हमने कंप्यूट किया 5,500, ये हमने इसमें से माइनस किया और नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई हमारे पास 135,750। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट हम तब बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से जब उसकी बैलेंस शीट मांगी जाएगी, क्योंकि हमें बैलेंस शीट के लिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस चाहिए। अगर एडजस्टिंग एंट्री की बात की जाए तो एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए हमें अलाउंस फॉर बैड डेट के अकाउंट की
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में बैड डेट कंप्यूट किया जाता है नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई रेट, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट का कंप्यूटेशन में कोई जिक्र नहीं। लेकिन जब इसकी बैलेंस शीट मांगी जाए तो आपने इसका अलाउंस ऑफ बैड डेट का अकाउंट बनाना होगा ताकि हम उसका एंडिंग बैलेंस निकाल सकें। जबकि बैलेंस शीट अप्रोच में तो आपको अलाउंस ऑफ बैड डेट का अनएडजस्टेड बैलेंस चाहिए, इसलिए क्योंकि उसका बैड डेट नहीं निकल सकता। अगर आपको रिक्वायरमेंट में बैलेंस शीट ना भी हो तो भी आपको अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट का लेजर बनाना होगा ताकि हम अनएडजस्टेड बैलेंस निकाल सकें बैड डेट कंप्यूट करने के लिए बैलेंस शीट अप्रोच। तो स्टूडेंट्स, ये दो बातें मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दी। उम्मीद है आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।